बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ी वकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। सिलसिला शरह कलाम इकबाल में आज अल्लामा इकबाल की नज़्म नंबर 41, ये पहली किताब बांगे दरा में शामिल है और इस नज़्म का नाम है सुबह का सितारा। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल सुबह के सितारे की जुबानी, उसका मिजाज, उसकी कैफियत, उसके इरादे, उसके जज्बात बयान करते हुए कहते हैं कि लुत्फ़े हमसाएगी ये शम्स व कमर को छोड़ूं, यानी मेरा इरादा है कि मैं चांद और सूरज की हमसाएगी का मजा छोड़ दूं और इस खिदमत पैगाम सहर को छोड़ूं और मैं ये सुबह का पैगाम लाने की खिदमत को भी छोड़ दूं। तंग आ गया हूं मैं रोजाना सुबह का पैगाम ला ला के। मेरे हक में तो नहीं तारों की बस्ती अच्छी, मुझे तारों की बस्ती जो है अच्छी नहीं लगती। मुझे तारों की बस्ती पसंद नहीं है, ये मेरे हक में अच्छी नहीं है। इस बुलंदी से जमीन वालों की पस्ती अच्छी, मुझे इस जमीन वालों की पस्ती जो है अच्छी लगती है। इस सितारों की बस्ती से जमीन वालों की पस्ती जो है मुझे अच्छी लगती है। मैं सितारों की महफिल छोड़कर जमीन वालों की महफिल में आना चाहता हूं। आसमां क्या अदम आबाद वतन है मेरा, सुबह का दामन सद चाक कफन है मेरा। आसमां क्या है? अदम आबाद, यानी जहां लोग मरने के बाद जाते हैं वो मेरा वतन है। और सुबह का दामन सद चाक कफन है मेरा, और सुबह का फटा हुआ दामन मेरे लिए कफन है। जाहिर है सुबह होती है तो सुबह का सितारा खत्म हो जाता है। मेरी किस्मत में है हर रोज का मरना जीना, साकिए मौत के हाथों से सबू ही पीना। अब वो क्या कहता है, मेरी किस्मत में हर रोज का मरना जीना लिखा है। सुबह का तारा सुबह के वक्त निकलता है, सुबह होती है तो वो बुझ जाता है, फिर सुबह के वक्त निकल आता है, फिर बुझ जाता है, फिर निकल आता है, फिर बुझ जाता है। तो उसकी किस्मत में रोज का मरना और जीना लिखा हुआ है और मौत के हाथों जो है उसने सबू ही जाम जो है वो पीना है। ना ये खिदमत, ना ये इज्जत, ना ये रिफत अच्छी, मेरे लिए ये खिदमत, ये इज्जत, ये बुलंदी अच्छी नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ना ये खिदमत मुझे अच्छी लगती है, ना मुझे ये इज्जत अच्छी लगती है और ना मुझे ये बुलंदी अच्छी लगती है। इस घड़ी भर के चमकने से तो जुल्मत अच्छी, थोड़ी सी देर जो चमकना है इससे तो मेरे लिए अंधेरा ही अच्छा है, अंधेरा पड़ा रहे। मेरी कुदरत में जो होता तो ना अख्तर बनता, कारे दरिया में चमकता हुआ गौहर बनता। वो कह रहा है कि मेरी कुदरत में होता, मेरी किस्मत अगर मेरे हाथ में होती, मेरी तकदीर अगर मेरे हाथ में लिखी होती तो क्या होता, मैं सितारा ना बनता। मेरी कुदरत में जो होता तो ना अख्तर बनता, कारे दरिया में चमकता हुआ गौहर बनता। तो मैं क्या बनता? कारे दरिया में, दरिया की गहराई में चमकता हुआ मोती बन जाता, कारे दरिया में चमकता हुआ अख्तर बनता और वहां भी मौजों की कशाकश से जो दिल घबराता। ये दरिया में मोती बन के अगर वहां मौजों की कशमकश से, उनकी लड़ाई से मेरा दिल घबरा जाता तो क्या होता? छोड़कर बहर कहीं ज़ेब गुलू हो जाता। तो मैं दरिया को छोड़ता और किसी के गले में हार बन के लटक जाता। है चमकने में मजा हुस्न का जेवर बनकर, जीनते ताजे सरे बानो ए कैसर बनकर। यानी चमकने का मजा तो है कि हुस्न का जेवर बन जाता। किसी हसीन ने मुझे जेवर की शक्ल में पहना होता तो मेरे चमकने का मजा आता। और जीनते ताजे सरे बानो ए कैसर बनकर, और बानो कहते हैं मलका, कैसर बादशाह, रूम का बादशाह, वैसे बादशाह के लिए भी इस्तेमाल। किसी बादशाह की मलका के सर के ताज पर मैं चमकता। एक पत्थर के जो टुकड़े का नसीबा जागा, खाते में दस्त सुलेमा का नगी बन के रहा। ये एक पत्थर की किस्मत जब जागी तो क्या हुआ, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का नगीना बन गया, वो जो बादशाही की अलामत के तौर पर अपनी उंगली में पहनते थे। ऐसी चीजों का मगर दहर में है काम शिकस्त, है गोहराए गराम आया का अंजाम शिकस्त।
यानी ऐसी चीजों का दुनिया में अंजाम क्या है? शिकस्त, टूट जाना। ऐसी चीजें दुनिया में टूट जाती हैं, तबाही का शिकार हो जाती हैं, इनका अंजाम शिकस्त है, टूट जाना है। और है गोहर हाय गरा माया का अंजाम शिकस्त। और गोहर हाय गरा माया यानी वो मोती जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, उनका अंजाम भी टूटना है। क्यों? कि इस कायनात की हर चीज फानी है, कुल्लो मन अलैहा फान, हर चीज फना होने वाली है। जिंदगी वो है कि जो हो न शनासाए अजल, जिंदगी तो वो है जिसकी मौत से कोई वाकफियत ही ना हो। यानी वो जिंदगी मिले जिसमें मरना ना हो, जिस जिंदगी में मौत ना हो। जिंदगी वो है कि जो हो न शनासाए अजल, क्या वो जीना है कि हो जिसमें तकाजाए अजल? वो जीने का क्या फायदा जिसमें मौत का तकाजा लगा हो, मौत पीछे लगी हो आपके कि आपने मरना है ना। ये नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। है ये अंजाम अगर जीनत आलम होकर, क्यों ना गिर जाऊं किसी फूल पे शबनम होकर। कहता है अगर दुनिया को सजाने के बाद भी यही अंजाम है, मौत ही मिलनी है, तो मैं क्यों ना किसी फूल पे शबनम का कतरा बन के गिर जाऊं और किसी पेशानी के अफशां के सितारों में रहूं। किसी पेशानी के अफशां के सितारों में रहूं, यानी पेशानी पे वो जो अफशां, वो जिसको कहते हैं क्या, वो दुल्हनें जो सजाती हैं अपनी पेशानी को, मांग को संजाती हैं सिंदूर से और पेशानी पे लगाती हैं वो चमकीला सा पाउडर जिसको अफशां कहते हैं। तो वो बन के जो है किसी पेशानी को मैं सजा दूं और किसी मजलूम की आहों के शरारों में रहूं और किसी मजलूम की आहों की चिंगारियों में मैं छुप जाऊं और अश्क बन के सरे मिशगां से अटक जाऊं। मैं आंसू बन के क्या करूं? सरे मिशगां, ये मिशगां आंख के ऊपर जो बाल होते हैं, पलकें, तो पलकों के सिरे पे मैं आंसू बन के अटक जाऊं। क्यों ना उस बीवी की आंखों से टपक जाऊं मैं, क्यों ना उस बीवी की आंखों से मैं टपक जाऊं। अब किस बीवी की आंखों से? जिसका शौहर हो रवा हो के जिरा में मस्तूर, जिसका शौहर जिरा पहन कर जा रहा हो। कहां? सुबह मैदान वगा हुब्बे वतन से मजबूर, वतन की मोहब्बत में मजबूर होकर मैदान जंग में जा रहा हो जिसका शौहर, तो उसकी बीवी अपने शौहर की याद में आंसू बहा रही हो, तो मैं वो आंसू बन के क्यों ना उसकी आंख से टपक जाऊं। यासो उम्मीद का नजारा जो दिखलाती हो, जिसकी खामोशी से तकरीर भी शर्माती हो। यानी वो बीवी जिसका शौहर मैदान जंग में गया हुआ है जंग लड़ने, कभी वो मायूसी दिखा रही है, कभी उम्मीद दिखा रही है, तो मायूसी और उम्मीद दोनों का नजारा दिखाने वाली जो है, उसकी खामोशी के आगे तकरीर भी शर्मिंदा है। और जिसके शौहर की रजा ताबे शकीबाई दे, जिसको शौहर की रजा ताबे शकीबाई दे, जिसको शौहर की रजा जो मर्जी है वो ताबे शकीबाई दे, सब्र करने की हिम्मत दे, वो शौहर की रजा में राजी रहे, हिम्मत करे, सब्र करे। और निगाहों को हया ताकत गोयाई दे, और उसकी निगाहों को हया जो है बोलने की ताकत अता कर दे। जर्द रुखसत की घड़ी आरज़ गुलगू हो जाए, रुखसत के वक्त, रवानगी के वक्त उसके गुलाबी रुखसार जर्द हो जाए मायूसी और गम की वजह से, और कशिश हुस्न गमे हिज्र से अफजू हो जाए, और उसके हुस्न की कशिश जुदाई के गम से बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, अफजू हो जाए। लाख वो जब्त करे, वो बड़ी कोशिश करे रोकने की, लाख वो जब्त करे, पर मैं टपक ही जाऊं। यानी मैं आंसू बन के टपक ही पड़ूं, गिर ही पड़ूं उसकी आंखों से, सागरे दीदाए पूर्णम से छलक ही जाऊं, और उसके सागरे दीदाए पूर्णम, सागर कहते हैं प्याला, आंसुओं में भरी आंखों के प्याले से छलक ही जाऊं, और खाक में मिल के हयाते अबदी पा जाऊं। मैं खाक में मिलूं और मुझे क्या मिल जाए? हयाते अबदी, हमेशा हमेशा की जिंदगी मिल जाए, और इश्क का सो जमाने को दिखाता जाऊं, तो मैं इस जमाने को इश्क का सोज दिखा दूं। तो ये अल्लामा इकबाल के ख्याल में सुबह के तारे के जज्बात थे। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिएगा।
मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।